वेलकम टू आईबीज डिजिटल क्लासरूम। बेटा कल जो अपन ने देखा था उसमें रिवाइज करते बेटा सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फेजेस, टू फेजेस, इंटरफेज और दूसरा फेज कौन सा बताया बेटा एम फेज। बात क्लियर है कि बेटा इंटरफेज इज अगेन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सब फेजेस, थ्री सब फेजेस G1 S एंड G2। बात क्लियर है कि बेटा हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल कौन है बेटा इंटरफेज। बता बेटा एंड हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज ऑफ इंटरफेज कौन है बेटा G1 फेज। बात क्लियर बेटा लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल कौन है बेटा इंटरफेज। बात बेटा लॉन्गेस्ट फेज ऑफ G1 इंटरफेज कौन है बेटा G1 फेज। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो तो बेटा G1 S G2 M फेज। M फेज इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू सब फेजेस, कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। बात बेटा तो साइटोकाइनेसिस के बाद जो सेल बनेंगे वो वापस से किस में जाएंगे बेटा G1। बात क्लियर बेटा तो G1 S G2 M बराबर बेटा तो G1 S के पहले होता है इसलिए अपन उसको बोलते हैं प्री सिंथेसिस फेज, एम के बाद होता है इसलिए अपन उसको बोलते हैं बेटा पोस्ट माइटोटिक फेज। मतलब बेटा देन G2 जो है बेसिकली एस के बाद होता है इसलिए अपन उसको बोलते हैं बेटा पोस्ट सिंथेसिस फेज और एम से पहले होता है इसलिए अपन उसको बोलते हैं बेटा प्री माइटोटिक फेज। क्या बोलते हैं उसको बेटा प्री माइटोटिक फेज। बात क्लियर बेटा एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज बताया था। बात क्लियर बेटा सिंथेसिस फेज में दो चीजें होती है, सबसे पहला डीएनए रेप्लिकेशन, सबसे पहला डीएनए रेप्लिकेशन। बेटा डीएनए रेप्लिकेशन को ही क्या बोलते हैं बेटा क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। मतलब बेटा या फिर उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा जीनोम रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा जीनोम रेप्लिकेशन। बात क्लियर बेटा तो एस फेज के टाइम पे दो चीजें, सबसे पहला डीएनए रेप्लिकेशन और दूसरा सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन। दूसरा क्या बताया बेटा सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन। बात क्लियर है कि बेटा अरे हाँ के ना कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है। अब यहां ध्यान बेटा अगर एक सेल डिवाइड नहीं करना चाहता तो जीवन में रहेगा या जीवन के बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। मतलब बेटा इन अ फेज कॉल्ड एज जी नॉट फेज। क्या फेज बोला था बेटा जी नॉट फेज। मतलब बेटा जी नॉट फेज का एक और नाम बताया था दैट इज कॉल्ड एज क्विंसेंट फेज। क्या बोलते हैं उसको बेटा क्विंसेंट फेज। क्या बोलते हैं उसको बेटा क्विंसेंट फेज। बात क्लियर है कि बेटा यस सुनो अब यहां ध्यान बेटा साथ देना बेटा तो बेटा सबसे पहला फेज हमेशा कौन सा होगा बेटा इंटरफेज। कौन सा होगा बेटा इंटरफेज। बात क्लियर है कि बेटा यस सुनो ध्यान सुनो बेटा इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सब फेजेस, तीन। पहला G1 फेज, पहला G1 फेज मतलब बेटा G1 मतलब फर्स्ट ग्रोथ या फिर फर्स्ट गैप या फिर प्री सिंथेसिस या फिर पोस्ट माइटोटिक फेज। बात क्लियर है क्या बेटा ये सुनो एंड दूसरा कौन सा फेज बताया बेटा एस फेज, दूसरा कौन सा फेज बताया बेटा एस फेज और तीसरा कौन सा बताया बेटा G2 फेज। कौन सा बताया बेटा G2 फेज। क्लियर है क्या बेटा यस और नो कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है। अब यहां दो बेटा हर एक फेज में क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो ध्यान रखना है। मतलब बेटा रेप्लिकेशन कौन से फेज में होगा बेटा एस फेज। तो अगर रेप्लिकेशन एस फेज में होगा तो हियर मोनाड विल गेट कन्वर्टेड इनटू डायाड, मोनाड विल गेट कन्वर्टेड इनटू डायाड। मतलब बेटा सो यहां पे मोनाड रहेगा, यहां पे डायाड होगा, यहां पे डायाड होगा। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो कोई दिक्कत नहीं बात उसमें। तो मैंने बोला अगर यहां पे बेसिकली 10 क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम है 10, तो बोलो कितने क्रोमैटिड 10, कितने डीएनए 10, कितने सेंट्रोमियर 10। मतलब बेटा रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20, सेंट्रोमियर 10। मतलब बेटा क्रोमोसोम 10, क्रोमैटिड 20, डीएनए 20, सेंट्रोमियर 10। बात क्लियर है कि बेटा यस और नो। नाउ से बेटा इंटरफेज मतलब प्रिपरेटरी फेज, इंटरफेज इज कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज। मतलब बेटा उसको पहले माना जाता था रेस्टिंग फेज, पहले क्या माना जाता था बेटा रेस्टिंग फेज। मतलब बेटा लेकिन एक्चुअली में इंटरफेज के टाइम पे सेल रेस्ट नहीं करता, वो बेसिकली डिवीजन की तैयारी करता है। डिवीजन की क्या करता है बेटा तैयारी करता है। मतलब बेटा 95% टाइम किसके अंदर लगेगा बेटा इंटरफेज एंड 5% टाइम किसके अंदर लगेगा बेटा एम फेज। मतलब बेटा सेल साइकिल टाइम ऑफ इकोलाई कितना बताया था बेटा 20 मिनट्स। कितना बताया था बेटा 20 मिनट्स। मतलब बेटा ईस्ट का 90 मिनट्स। मतलब बेटा और ह्यूमन सेल का कितना बताया था बेटा 24 आवर्स। कितना बताया था बेटा 24 आवर्स। बात क्लियर है कि बेटा यस सुनो। अब यहां ध्यान सुनो बेटा हर फेज में अगले फेज की तैयारी होगी। वापस से हर फेज में अगले फेज की तैयारी होगी। बात क्लियर है कि बेटा ये सुनो। अब यहां बेटा यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन करना है, मतलब डीएनए बनाना है, बराबर है बेटा। सो बेटा ऐसा डीएनए होता है, ये डीएनए है। बात क्लियर है कि बेटा आपने बेसिकली पढ़ा है ना बेटा, सो ऐसा डीएनए होता है, बराबर बेटा डीएनए इज एक्चुअली मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बात क्लियर है कि बेटा नोट करके लिख लेना डीएनए जो है वो किससे बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। अब वो क्या होता है वो अपन आगे देखेंगे बेटा। बात क्लियर है कि बेटा तो ध्यान सुनना डीएनए किस चीज का बना होता है न्यूक्लियोटाइड। अब एस फेज में डीएनए से डीएनए की कॉपी बनानी है, डीएनए से डीएनए की क्या बनानी है कॉपी।
तो कॉपी बनानी है मतलब नया डीएनए बनाना है, तो नया डीएनए बनाना है तो न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो ये रेप्लिकेशन यहां होगा तो उसकी तैयारी पूरी यहां पे होगी। बात क्लियर बेटा? तो जीवन फेज, बेटा जीवन फेज is the longest phase of interphase. It is the longest phase of interphase. Longest phase of interphase of interphase. बात क्लियर है क्या बेटा? So it is the longest phase of interphase. कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है। अब यहां बेटा जीवन फेज में क्या क्या होगा? सबसे पहली बात सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होगा बेटा? सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होगा बेटा? सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बेटा कौन सी चीज किस फेज में होती है ये याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर के लिए। बात है बेटा, तो बेटा जीवन फेज में क्या क्या होगा बेटा? सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बात है बेटा, तो जीवन फेज में पहला क्या होगा बेटा? सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। बात है बेटा, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है क्या बेटा? सो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स क्यों चाहिए? आगे जाके डीएनए बनाने के लिए। आगे जाके क्या बनाने के लिए? डीएनए बनाने के लिए। बात ले बेटा, सो रिक्वायर्ड टू मेक डीएनए, रिक्वायर्ड टू मेक डीएनए, रिक्वायर्ड टू मेक डीएनए, रिक्वायर्ड टू मेक डीएनए। बात क्लियर है क्या बेटा? क्योंकि यहां पे रेप्लिकेशन होने वाला है, मतलब डीएनए से डीएनए की कॉपी बनने वाली है, मतलब नया डीएनए बनने वाला है, तो डीएनए बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स। बात क्लियर है क्या बेटा? अगेन सीधे पूछ साथ बेटा, जीवन में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा बेटा? सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बात क्लियर है क्या बेटा? सेकंड, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। बात क्लियर है क्या बेटा? सिंथेसिस ऑफ आरएनए। कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है। तो अगेन जीवन फेज में सबसे पहला क्या बताया बेटा? सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दूसरा सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। बात क्लियर बेटा? डीएनए से आरएनए बनना, इसको आरएनए किससे बनेगा? डीएनए से ही बनेगा। तो डीएनए से आरएनए बनना, इस प्रोसेस को अपन ने क्या बोला था बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला था बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला था बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। बात क्लियर बेटा? वापस, डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, तो मैंने बोला सिंथेसिस ऑफ आरएनए, मतलब आरएनए बनेगा कहां से? डीएनए। मैंने बोला सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। क्या बनेगा बेटा? प्रोटीन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, अगेन जीवन फेज में क्या क्या होता है बेटा? सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मेरे साथ स्क्रीन पे बोलते रहना तो याद होगा बेटा। जीवन में क्या क्या होगा बेटा? सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दूसरा सिंथेसिस ऑफ आरएनए, दूसरा सिंथेसिस ऑफ आरएनए। बात बेटा, तीसरा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बात क्लियर है बेटा? तो ध्यान से बेटा, जीवन के टाइम पे क्या क्या तैयारी होती है? पहला सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दूसरा सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तीसरा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, अब यहां बेटा, बेटा सेल को ग्रो करना है तो एटीपी बढ़ानी पड़ेगी। एटीपी बढ़ानी है तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो मतलब सेल ऑर्गेनल्स की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। बराबर है बेटा? तो जीवन फेज के टाइम पे सेल ऑर्गेनल्स भी डबल हो जाते, दैट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन। बात क्लियर है बेटा? यस सुनो, अगेन सीधे बेटे सुनो, साथ दो। जीवन में क्या क्या हुआ? स्क्रीन की तरफ मत देखो और मेरी तरफ देखो। यहां बेटा जीवन में क्या क्या हुआ? पहला सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दूसरा सिंथेसिस ऑफ आरएनए, तीसरा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बात है बेटा? चौथा सेल ऑर्गेनल्स की क्वांटिटी डबल हो जाएगी। बात क्लियर बेटा? क्योंकि अगर सोचो ये एक सेल है, इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया है, अब इस सेल को मुझे डिवाइड करना है तो क्या दोनों को माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा? क्या नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी अगर डबल रही तो इस सेल को एक मिलेगा, इस सेल को एक मिलेगा। बराबर है बेटा? यस और नो? तो जीवन फेज के टाइम पे बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स की क्वांटिटी बढ़ती है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन। बात क्लियर बेटा? सो इट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन, सेल ऑर्गेनली डुप्लीकेशन, सेल ऑर्गेनली डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? वापस से जीवन फेज के टाइम पे क्या क्या होता है? पहला सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दूसरा सिंथेसिस ऑफ आरएनए, तीसरा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, चौथा सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन। चौथा क्या होता है बेटा? सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन। बात क्लियर बेटा? बेटा सेल ऑर्गेनल की क्वांटिटी बढ़ेगी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की भी क्वांटिटी बढ़ेगी, माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी बढ़ेगी
तो एटीपी की क्वांटिटी बढ़ेगी। तो यहां पे बेसिकली सिंथेसिस ऑफ एटीपी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है। तो अगेन जीवन के टाइम पे बेसिकली 5 चीजें होती है बराबर। पहला सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दूसरा सिंथेसिस ऑफ आरएनए, तीसरा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, चौथा सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन, चौथा सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन, एंड पांचवा सिंथेसिस ऑफ एटीपी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन कौन से फेज में हुआ? जीवन। कौन से फेज में हुआ? जीवन। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है बेटा? जितना मैं स्क्रीन पे बुलवाता हूं ना बेटा, घर पे भी वैसे बोलते रहना और याद करते रहना कि किस फेज में क्या क्या बनता है। बात बेटा? तो अगेन जीवन को मैं वाइंड अप करता हूं। जीवन में बेसिकली क्या होगा बेटा? सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सिंथेसिस ऑफ RNA, synthesis of protein, cell organelle duplication and synthesis of ATP, cell organelle duplication and synthesis of ATP। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? बेटा एस मतलब सिंथेसिस फेज, एस मतलब क्या है बेटा? सिंथेसिस फेज। बात है बेटा? बेटा सिंथेसिस फेज के टाइम पे बेसिकली क्या होगा बेटा? सबसे पहला पॉइंट डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए का क्या होगा बेटा? रेप्लिकेशन। बात है बेटा? तो एस फेज के टाइम पे क्या होगा बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। बात क्लियर बेटा? बेटा डीएनए रेप्लिकेशन को ही क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। या फिर इसको क्या बोला था बेटा? जीनोम रेप्लिकेशन। क्या बोला था बेटा? जीनोम रेप्लिकेशन, जीनोम रेप्लिकेशन, जीनोम रेप्लिकेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं बात को सुन। तो ध्यान से बेटा, एस फेज के टाइम पे सबसे पहला क्या हुआ बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन। बता बेटा उसी को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। उसी को क्या बोलते हैं? जीनोम रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? जीनोम रेप्लिकेशन। बता बेटा अगर रेप्लिकेशन होगा तो मोनाड विल गेट कन्वर्टेड टू डायाड, मोनाड विल गेट कन्वर्टेड टू डायाड, मोनाड विल गेट कन्वर्टेड टू डायाड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो अगर रेप्लिकेशन होगा तो मोनाड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? डायाड। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। सो मोनाड अगर डायाड में कन्वर्ट हुआ तो बोलो क्या क्या डबल होगा? अमाउंट ऑफ डीएनए एंड नंबर ऑफ क्रोमैटिड। बात क्लियर है क्या बेटा? सो मतलब नंबर ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ डीएनए एंड क्रोमैटिड, बात है बेटा? सो नंबर ऑफ डीएनए एंड क्रोमैटिड सेम रहेंगे या डबल हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? डबल हो जाएंगे। बात है बेटा? लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेंट्रोमियर डबल या सेम? सेम। बात क्लियर बेटा? सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बात है बेटा? सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेंट्रोमियर, बात क्लियर बेटा? सेंट्रोमियर ये बेसिकली डबल होंगे या सेम होंगे? सेम रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा? सेम रहेंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो बेटा एस फेज के टाइम पे सबसे पहला क्या हुआ बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को ही क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? जीनोम रेप्लिकेशन। जब जब रेप्लिकेशन होगा तो मोनाड विल गेट कन्वर्टेड टू डायाड, मोनाड विल गेट कन्वर्टेड टू डायाड। मतलब बेटा तो मोनाड जब डायाड में कन्वर्ट होता है अमाउंट ऑफ डीएनए एंड क्रोमैटिड गेट डबल, लेकिन नंबर ऑफ सेंट्रोमियर एंड क्रोमोसोम रिमेन सेम। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? नाउ से बेटा ध्यान से बेटा डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाना इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। तो इस फेज के टाइम पे रेप्लिकेशन होता है। तो रेप्लिकेशन इज डन बाय एंजाइम कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। वापिस से रेप्लिकेशन कौन सा एंजाइम करता है बेटा? डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज मतलब क्या? पॉलीमर बनाना, बराबर? मतलब लंबा स्ट्रक्चर बनाना। बात क्लियर है क्या बेटा? सो लंबा स्ट्रक्चर किसका बनाना है? डीएनए का। सो दैट्स व्हाई दैट एंजाइम इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। बात क्लियर है बेटा? ठीक है। सो रेप्लिकेशन डन बाय डीएनए पॉलीमरेज। कौन करता है बेटा? डीएनए पॉलीमरेज। कौन करता है बेटा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का नाम है बेटा। बात क्लियर है क्या बेटा? तो अगेन सीधे साथ दो बेटा। जीवन में बेसिकली क्या क्या हुआ था बेटा? सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, देन सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? नाउ एस फेज में क्या हुआ बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन। उसी को क्या बोला? क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। उसी को क्या बोला? जीनोम रेप्लिकेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? जब जब रेप्लिकेशन होगा मोनाड विल गेट कन्वर्टेड टू डायाड, और मोनाड डायाड में कन्वर्ट होगा तो अमाउंट ऑफ डीएनए एंड क्रोमैटिड विल रिमेन सेम।
लेकिन नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए एंड क्रोमैटिड डबल एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेंट्रोमियर रिमेन सेम। बात क्लियर है क्या बेटा? रेप्लिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम लगता है बेटा? डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम लगता है बेटा? डीएनए पॉलीमरेज। बात क्लियर बेटा? सो डीएनए पॉलीमरेज इज एक्टिव ड्यूरिंग विच फेज? एस फेज। विच फेज? एस फेज। विच फेज? एस फेज। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है। अब यहां दो बेटा, बेटा और क्या होगा बेटा एस फेज के टाइम पे? बेटा एस फेज के टाइम पे होगा बेटा सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन। क्या होगा बेटा? सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन। क्या होगा बेटा? सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन। सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन। सेंट्रोसोम, हाँ, न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर बताया था उसको अपन ने बोला था बेटा सेंट्रोसोम। क्या बोला था बेटा? सेंट्रोसोम। बात है बेटा, एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल होते हैं? 2। कितने सेंट्रियोल होते हैं? 2। तो कभी कभी किताब में लिखा होता है सेंट्रियोल डुप्लीकेशन या फिर लिखा होता है बेटा सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन। बात क्लियर बेटा? दोनों भी बातें सच है, कोई दिक्कत नहीं बात को समझिए। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो बेटा, सेंट्रोसोम में जो फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको अपन ने क्या बोला था बेटा? एस्ट्रल रेज। क्या बोला था बेटा? एस्ट्रल रेज। बात है बेटा, एंड एस्ट्रल रेज से क्या बनेगा बेटा? स्पिंडल फाइबर। क्या बनेगा बेटा? स्पिंडल फाइबर। बात है बेटा, एंड स्पिंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। मेड अप ऑफ विच प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन। विच प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ कि ना? कोई दिक्कत नहीं बात को, सारी बात क्लियर है। तो अभी बेटा, बेटा एस फेज के टाइम पे सबसे पहला क्या हुआ बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन। बात बेटा, दूसरा रेप्लिकेशन कौन से एंजाइम ने किया बेटा? डीएनए पॉलीमरेज। बात बेटा, तीसरा सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन। तीसरा क्या हुआ बेटा? सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन। बात बेटा, एंड चौथा अभी बेटा रेप्लिकेशन हुआ मतलब डीएनए से डीएनए की नई कॉपी बनी, मतलब नया डीएनए बना। अब उस नए डीएनए को भी फोल्ड करना पड़ेगा। डीएनए से डीएनए की कॉपी बनी तो नया जो डीएनए बना उसको भी फोल्ड करना पड़ेगा। उसको फोल्ड करने के लिए भी हिस्टोन प्रोटीन चाहिए होंगे बेटा। ये सुनो, तो एस फेज के टाइम पे और क्या होता है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो बेटा एस फेज के टाइम पे और क्या होगा बेटा? हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात करो सर, सीधे बेटा चलो साथ दो। जीवन को पहले रिपीट कर लेते हैं। जीवन में बेसिकली क्या क्या होता है बेटा? सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी। सिंथेसिस ऑफ एटीपी। बात क्लियर बेटा? एस फेज के टाइम पे भी 3 मेजर चीजें। सबसे पहला डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को ही क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। उसी को क्या बोलते हैं? जीनोम रेप्लिकेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? ठीक है बेटा, देन डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो मोनाड विल गेट कन्वर्टेड इनटू डायड। मोनाड विल गेट कन्वर्टेड इनटू डायड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? देन रेप्लिकेशन कौन से एंजाइम ने किया? डीएनए पॉलीमरेज। कौन से एंजाइम ने किया? डीएनए पॉलीमरेज। बात बेटा, तो एस फेज में सबसे पहला हुआ डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन। दूसरा क्या हुआ बेटा? सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन। बात बेटा, और तीसरा हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। तीसरा हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। बात क्लियर है क्या बेटा? तो ये 3 स्टेप्स बेसिकली कौन से फेज के अंदर होते हैं बेटा? एस फेज। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अब यहां बेटा G2 फेज, ध्यान से बेटा, G2 फेज में क्या होगा बेटा? बेटा इट इज द शॉर्टेस्ट फेज। इट इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस। शॉर्टेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस। ऑफ इंटरफेस। बात क्लियर है क्या बेटा? सो इंटरफेस का सबसे शॉर्टेस्ट फेज G2 होता है। बात क्लियर है क्या बेटा? अब यहां देखो बेटा, बेटा G2 में क्या होगा बेटा? सिंथेसिस ऑफ आरएनए। सिंथेसिस ऑफ आरएनए। सिंथेसिस ऑफ आरएनए, और आरएनए की जरूरत होगी इसलिए बनाया होगा। बात बेटा, सो सिंथेसिस ऑफ आरएनए। क्लियर है क्या बेटा? देन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बात क्लियर है बेटा? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ध्यान सुनिएगा हर एक बात को वापस से। सिंथेसिस ऑफ आरएनए, दूसरा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तीसरा सिंथेसिस ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन यहां बन गया, नया डीएनए को पैक करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन यहां बन गया, लेकिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी चाहिए ना बेटा, वो यहां बनेगा। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो यहां पे सिंथेसिस ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन। बात क्लियर बेटा? वापिस से G2 में क्या क्या होगा बेटा? सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन। बात क्लियर बेटा? देन यहां पे सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन कहीं पड़ा था क्या?
ट्यूबुलिन फाइबर इज रिक्वायर्ड फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, बराबर है बेटा, यस सुनो। तो ट्यूबुलिन बनेगा तब जाके आगे जाके स्पिंडल फाइबर बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? स्पिंडल फाइबर। मतलब बेटा सो रिक्वायर्ड फॉर स्पिंडल फाइबर, एस एफ का मतलब मैंने लिखा है स्पिंडल फाइबर, आप पूरा लिखना। मतलब बेटा स्पिंडल फाइबर, मतलब बेटा तो अगेन G2 में बेसिकली क्या क्या होगा बेटा? सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। बात क्लियर है बेटा, यस और नो? अब यहां बेटा बेटा अब थोड़ा और बेसिकली, क्योंकि देखो बेटा सेल के अंदर धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है और सेल ऑर्गेनल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी जैसे जैसे अपन फैलते जाते हैं अपने को एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है। मतलब बेटा तो यहां पे भी होगा सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन। क्या होगा बेटा? सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन। क्या होगा बेटा? सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन, सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन, सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन। मतलब बेटा मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, ये सब बेसिकली बढ़ेंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? तो पहले कब बढ़े थे बेटा? G1 में, और बाद में कब बढ़े बेटा? G2 में। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अगेन G2 में क्या क्या हुआ बेटा? सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन। क्या हुआ बेटा? सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन। क्या हुआ बेटा? सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन। मतलब बेटा एंड लास्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं, बात को समझ, सारी बात क्लियर है। अब यहां ध्यान सुनो, ठीक है? सीधे बेटा सुनो, साथ दो। तो बेटा इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सरफेसेस? 3 सरफेसेस, G1, S एंड G2। बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है बेटा, एक बार ये पूरा पढ़ के एक एक स्टेप को याद करके पॉज कर लो, तब तक बेसिकली याद कर लो और फिर बाद में मेरे साथ रिवाइज करो। मतलब बेटा तो आई होप आपने पॉज किया होगा और अब बेसिकली मेरे साथ रिवाइज करो। बात क्लियर बेटा? अब यहां बेटा G1, ध्यान से बेटा G1 में क्या क्या हुआ बेटा? सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी, बात क्लियर बेटा? एस फेज में क्या हुआ बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन, उसी को क्या बोला? क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, उसी को क्या बोला? जीनोम रेप्लिकेशन। मतलब बेटा मतलब मोनाड विल गेट कन्वर्टेड इनटू डायड। मतलब बेटा सो एस फेज में सबसे पहला क्या हुआ? डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन, बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? और तीसरा हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं, बात को समझ, सारी बात क्लियर है। नेक्स्ट G2 फेज में क्या क्या हुआ बेटा? सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी। बात ले बेटा वापस से G2 में क्या क्या हुआ बेटा? सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं, बात को समझ, सारी बात क्लियर है। अब यहां ध्यान सुने हर एक बात को, ठीक है? अब मेरे क्वेश्चंस का आंसर करना, ठीक है? सिर्फ देख के आंसर करो। आरएनए सिंथेसिस अकर इन G1, G2 या बोथ? मतलब बेटा वापिस से आरएनए सिंथेसिस अकर इन G1, G2 या बोथ? मतलब बेटा लेकिन एक ही टिक करना है तो G1 टिक करने का, क्योंकि मैक्सिमम आरएनए सिंथेसिस अकर इन G1। मैक्सिमम आरएनए सिंथेसिस किसमें होता है बेटा? G1। किसमें होता है बेटा? G1। बात क्लियर बेटा? यस सुनो, कोई दिक्कत नहीं, बात को समझ। तो मैक्सिमम आरएनए कौन सी फेज में बनेगा बेटा? G1 में। बात क्लियर है क्या बेटा? वापस से तो लिखते जाना बेटा, लिखते जाना है ना हर एक बात। नोट 1, आरएनए सिंथेसिस अकर इन G1, G2 एंड बोथ, G1, G2 एंड बोथ, बट मैक्सिमम आरएनए सिंथेसिस अकर इन G1, मैक्सिमम आरएनए सिंथेसिस अकर इन G1। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो बेटा अगर मान लो क्वेश्चन पूछा आरएनए सिंथेसिस अकर इन G1, G2 बोथ टिक करेंगे, लेकिन एक ही सिलेक्ट करना है तो किसको सिलेक्ट करेंगे? G1, क्योंकि मैक्सिमम आरएनए कौन से फेज के अंदर होता है बेटा? G1। कौन से फेज के अंदर होता है बेटा? G1। बात क्लियर है क्या बेटा? आरएनए बनना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, तो मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शन कौन सी फेज के अंदर हुआ बेटा? G1 फेज। मतलब बेटा लिखो नोट 2, मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शन अकर इन, बेटा जो मैं बोल रहा हूं ना वो लिखते भी जाना बेटा, है ना? पहला पॉइंट क्या बताया बेटा? आरएनए सिंथेसिस अकर इन G1, G2 एंड बोथ, बट मैक्सिमम आरएनए सिंथेसिस अकर इन G1, मैक्सिमम आरएनए सिंथेसिस अकर इन G1। मतलब बेटा मतलब आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं ना बेटा,
तो मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शन कौन सी फेज के अंदर हुआ बेटा? G1। लिखो नोट 2, दस मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शन अकर इन G1, अकर इन G1, अकर इन G1। मतलब बेटा मेरा अगला सवाल ध्यान से बेटा, नोट 2 लिख लिया, मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शन अकर इन G1। क्लियर है क्या बेटा? अब यहां बेटा जो पूछो जवाब देना। प्रोटीन सिंथेसिस कौन से फेज में होता है? G1, S, G2 या ऑल? प्रोटीन सिंथेसिस कौन से फेज में होता है? G1, S, G2 या ऑल? ऑल। G1 में भी प्रोटीन बनता है, S में भी हिस्टोन प्रोटीन बनता है, और G2 में तो हिस्टोन प्रोटीन बनता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन बनता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, लिखो नोट 3, प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन G1, S, G2 एंड ऑल। G1, S, G2 एंड ऑल। बट maximum protein synthesis occur in G2 phase, occur in G2 phase, occur in G2 phase। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो अगेन अगर क्वेश्चन पूछा कि प्रोटीन सिंथेसिस occur in G1, S, G2 या ऑल? ऑल। अगर एक ही टिक करना पड़ा तो G2, क्योंकि मैक्सिमम प्रोटीन कौन सी फेज में बनेगा बेटा? G2। किस में बनेगा बेटा? G2। बात क्लियर है बेटा? चारों पॉइंट रिवाइज करता हूं सीधे बेटा साहब। आरएनए सिंथेसिस occur in G1, G2 या बोथ? बोथ। एक ही टिक करना है तो G1। बता बेटा मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शन अकर इन G1, अकर इन G1। बता बेटा प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन G1, S, G2 या ऑल? ऑल। एक ही टिक करना है तो G2, एक ही टिक करना है तो G2। बता बेटा क्योंकि मैक्सिमम प्रोटीन किस में बना बेटा? G2 में बना। बात क्लियर बेटा? तो लिखो प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन G1, S, G2 एंड ऑल, but maximum protein synthesis occur in G2। maximum protein synthesis occur in G2। प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। मतलब मैक्सिमम ट्रांसलेशन कौन से फेज में होता है बेटा? G2 फेज। कौन से फेज में होता है बेटा? G2 फेज। बात बेटा लिखो मैक्सिमम ट्रांसलेशन occur in G2 फेज, occurs in G2 फेज, occurs in G2 फेज। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ, सारी बात क्लियर है? तो यहां बेटा मेरा पहला क्वेश्चन, आरएनए सिंथेसिस करें G1, G2 या बोथ? बोथ। एक ही टिक करना है तो G1। प्रोटीन सिंथेसिस करें G1, S, G2 या ऑल? ऑल। एक ही टिक करना है तो G2, एक ही टिक करना है तो G2। मतलब बेटा मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन G1 एंड मैक्सिमम ट्रांसलेशन अकर्स इन G2, अकर्स इन G2। बात क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़े, इतने पॉइंट क्लियर हो गए बेटा? चलो अब यहां बेटा सेल ऑर्गेनल, मेरा अगला क्वेश्चन है, सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन अकर इन G1, S, G2 या ऑल? G1 में सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन होता है, G2 में भी सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन होता है, S में होता है क्या? अरे होता है ना रे, क्रोम सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन। सेंट्रोसोम इज अ सेल ऑर्गेनल ना बेटा? अरे हाँ के ना? तो सेंट्रोसोम भी तो सेल ऑर्गेनल है बेटा, बराबर है बेटा? सो इट इज अ मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल। क्या है बेटा? मेम्ब्रेनलेस। मेम्ब्रेनलेस मतलब बेटा मतलब इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है। क्लियर है क्या बेटा? तो मेरा अगला सवाल, सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन अकरिंग G1, S, G2 या ऑल? ऑल। मतलब बेटा लेकिन मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन अकरिंग G1। किस में होता है बेटा? G1। किस में होता है बेटा? G1। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बातों में? वापिस से सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन अकरिंग, लिखो सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन अकरिंग G1, S एंड G2, बट मैक्सिमम अकर इन G1। मैक्सिमम अकर इन G1, मैक्सिमम अकर इन G1। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ क्या ना? कोई दिक्कत इन बातों में समझ? सीधे साथ दो, 6 पॉइंट रिवाइज करता हूं। पहला बोलो बेटा आरएनए सिंथेसिस करें G1, G2 या बोथ? बोथ। एक ही टिक करना है तो G1, एक ही टिक करना है तो G1। बात क्लियर बेटा? मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शन अकर इन G1, अकर इन G1। बात बेटा बोलो प्रोटीन सिंथेसिस अकरिंग G1, S, G2 या ऑल? ऑल। बात क्लियर बेटा? एक ही टिक करना है तो G2, एक ही टिक करना है तो G2। बात क्लियर बेटा? मतलब मैक्सिमम प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन G2। बात क्लियर बेटा? तो मतलब मैक्सिमम ट्रांसलेशन अकर इन G2, अकर इन G2। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट, सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन। अगला जो क्वेश्चन है बताना, सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन कौन से फेज में होता है? G1, S, G2 या ऑल? ऑल। एक ही टिक करना है तो G1, एक ही टिक करना है तो G1। बता बेटा क्योंकि मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन कौन से फेज में होगा बेटा? G1। कौन से फेज में होगा बेटा? G1। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत इन बात को समझ? सारी बात क्लियर है? अब यहां बेटा साथ देना, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन अकर इन विच फेज?
एस फेज। सेंट्रोसोम मेम्ब्रेनलेस है ना बेटा, ये सुनो तो लिखो बेटा, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन अकर्स इन एस फेज, अकर्स इन एस फेज, अकर्स इन एस फेज। मतलब बेटा तो मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन कौन से फेज में होगा? सिर्फ एस फेज। किस में होगा? सिर्फ एस फेज। बात ले बेटा। नेक्स्ट मेरा अगला क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन विच फेज? G1, S, G2 या ऑल? ओनली एस फेज। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस कौन से फेज में होता है बेटा? एस फेज। कौन से फेज में होता है बेटा? एस फेज। बात क्लियर है क्या बेटा? लिखो बेटा, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन एस फेज, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन एस फेज। बात बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन G2 फेज, अकर इन G2 फेज, अकर इन G2 फेज। बात क्लियर बेटा। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कौन से फेज में होगा बेटा? G2 फेज। बात बेटा। ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस कौन से फेज में होगा बेटा? G2 फेज। कौन से फेज में होगा? G2 फेज। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ क्या ना, एक बार बेसिकली बेटा, ठीक है, पॉज करके फिर से मस्त पूरा देख लो, सारे पॉइंट्स देख लो बेटा, ठीक है। मैं वापस से सारे एमसीक्यूज रिवाइज कर लेता हूं ताकि बेसिकली आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। तो बेटा G1 फेज में क्या क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एस फेज के टाइम पे क्या क्या होता है बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन एंड हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। बता बेटा G2 के टाइम पे क्या क्या होता है बेटा? सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। बात क्लियर है क्या बेटा? चलो एक बार फाइंड अप करता हूं। मैंने बोला, बोलो आरएनए सिंथेसिस करें G1, G2 या बोथ? बोथ। एक ही टिक करना है तो G1, क्योंकि मैक्सिमम आरएनए का सिंथेसिस कौन से फेज में होगा बेटा? G1। बात क्लियर है क्या बेटा? मतलब मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शन अकर इन विच फेज? G1 फेज। विच फेज? G1 फेज। बता बेटा। अगेन मेरा दूसरा क्वेश्चन, प्रोटीन सिंथेसिस अकरिंग G1, S, G2 या ऑल? ऑल। एक ही टिक करना है तो G2। मतलब बेटा क्योंकि प्रोटीन बनेगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन बनेगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगा, मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनते हैं। मतलब बेटा सो दस मैक्सिमम प्रोटीन सिंथेसिस अकरिंग G2। इसलिए अपने टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है? G2 फेज इन्वॉल्व प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसा क्यों लिखा है? बनता सभी में है, लेकिन मैक्सिमम प्रोटीन कौन सी फेज में बनता है बेटा? G2 फेज। कौन सी फेज में बेटा? G2 फेज। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ। मतलब मैक्सिमम ट्रांसलेशन कौन से फेज में होगा बेटा? G2 फेज। कौन से फेज में बेटा? G2 फेज। अगला क्वेश्चन, सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन अकरिंग G1, S, G2 या ऑल? ऑल। एक ही टिक करना है तो G1। मतलब बेटा क्योंकि मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन कौन से फेज में होगा बेटा? G1 फेज। कौन से फेज में होगा बेटा? G1 फेज। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है। मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन अकर इन विच फेज? एस फेज। विच फेज? एस फेज। मतलब बेटा क्योंकि सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन यहां पे होता है। मेरा अगला सवाल, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस कौन से फेज में? एस फेज। कौन से फेज में? एस फेज। मतलब बेटा नॉन हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस G2 फेज। मतलब बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस G2 फेज। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है? अरे यस और नो? सो दस बेसिकली बेटा इंटरफेस, इंटरफेस के बेसिकली कितने इवेंट्स बताए बेटा? 3। बता बेटा पहला G1, दूसरा S और तीसरा G2। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन होगा, मतलब क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होगा, मतलब जीनोम रेप्लिकेशन होगा। बात क्लियर है क्या बेटा? एंड सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन होगा एंड हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? नाउ G2 फेज शॉर्टेस्ट फेज ऑफ इंटरफेस है, बराबर है बेटा? सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, सेल ऑर्गेनल डुप्लीकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? जैसे मैंने लिखा है ना बेटा, वो सारी बातें ध्यान रखना, वो सारे के सारे एमसीक्यूज है। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? अभी हाँ बेटा, बेटा ये मान लो सेल है, ठीक है, ये सेल है और ये G1 फेज है, बराबर बेटा? ये न्यूक्लियस है और बाहर एक सेंट्रोसोम है ना बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है? मैंने बोला अ सेल हैव 2 क्रोमोसोम, सेल हैव 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम। बताइए बेटा, बोलो कितने क्रोमैटिड होंगे बेटा? 2 क्रोमैटिड। कितने डीएनए होंगे बेटा? 2 डीएनए। कितने सेंट्रोमियर होंगे बेटा? 2 सेंट्रोमियर, 2 सेंट्रोमियर। बात क्लियर बेटा? और जीवन में बेसिकली डायड रहेगा या मोनैड? मोनैड। बात क्लियर बेटा? क्योंकि रेप्लिकेशन एस फेज में होता है तो एस फेज में मोनैड विल गेट कन्वर्टेड टू डायड। बात क्लियर बेटा? तो बोलो कितने क्रोमोसोम ड्रॉ करूं? 2।
क्रोमेटिड 2, डीएनए 2। बात क्लियर बेटा? जीवन के बाद अगला फेज कौन सा होगा बेटा? एस फेज। कौन सा होगा बेटा? एस फेज। बात क्लियर है क्या बेटा? ध्यान सुनने बेटा हर एक डायग्राम को। ये एस फेज बेटा, एस फेज में बेसिकली मोनाड रहेंगे या डायड हो जाएंगे? डायड हो जाएंगे। बात क्लियर बेटा? तो बोलो कितने क्रोमोसोम होंगे? 2 क्रोमोसोम। बात क्लियर बेटा? 2 क्रोमोसोम। बात क्लियर बेटा? कितने क्रोमेटिड? क्योंकि रेप्लिकेशन के बाद क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होता है क्या? नहीं, सिर्फ डीएनए एंड क्रोमेटिड डबल हो जाते हैं। बात क्लियर बेटा? सो 2 क्रोमोसोम मतलब कितने क्रोमेटिड? 4 क्रोमेटिड। 4 क्रोमेटिड बराबर बेटा कितने डीएनए? 4 डीएनए। कितने सेंट्रोमियर? 2 सेंट्रोमियर। 2 सेंट्रोमियर। बात क्लियर है क्या बेटा? मतलब इसकी भी डुप्लीकेट कॉपी बनेगी, इसकी भी डुप्लीकेट कॉपी बनेगी। एंड 2 आइडेंटिकल जॉइंट बाय 1 सेंट्रोमियर। 2 आइडेंटिकल जॉइंट बाय 1 सेंट्रोमियर। एस फेज में और क्या होता है बेटा? सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन होता है। तो अब मैंने 2 सेंट्रोसोम बना दिए। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो कि सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होता है क्योंकि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन एंड हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। बात बेटा? तो एस फेज के टाइम पे बाहर कितने सेंट्रोसोम होंगे बेटा? 2 होंगे। कितने होंगे बेटा? 2 होंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो बेटा, एस फेज के बाद अगला फेज कौन सा बेटा? G2 फेज। कौन सा बेटा? G2 फेज। बात है बेटा? तो G2 में भी डायड ही रहेंगे बेटा। यस सुनो मतलब कितने क्रोमोसोम होंगे बेटा? 2 क्रोमोसोम। कितने क्रोमेटिड होंगे बेटा? 4 क्रोमेटिड। 4 क्रोमेटिड। कितने डीएनए? 4 डीएनए। कितने सेंट्रोमियर? 2 सेंट्रोमियर। मोनाड होंगे या डायड होंगे? डायड होंगे। बात क्लियर है बेटा? सो ये न्यूक्लियस है, बाहर 2 सेंट्रोसोम है, ये एस्ट्रल रेज है और बेसिकली 2 क्रोमोसोम डायड फॉर्म में है। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को समझ, सारी बात क्लियर है। तो बेटा इंटरफेस के टाइम पे क्या क्या होता है, ये बात समझ में आया कि नहीं बेटा? बेटा मुझे इतना बताओ, एस फेज के टाइम सॉरी जीवन फेज के टाइम पे सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा। सोचो अगर न्यूक्लियोटाइड नहीं बना, अगर जीवन में न्यूक्लियोटाइड नहीं बना तो क्या एस में डीएनए रेप्लिकेशन हो पाएगा क्या? नहीं। और रेप्लिकेशन नहीं हो पाया तो क्या G2 प्रॉपर्ली हो पाएगा क्या? नहीं। तो मतलब हर फेज में जो जो होना है वो कंपलसरी होना चाहिए। तो उसको चेक करने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना बेटा, कि जीवन में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सब कुछ हो गया तो उसको भेजो एस फेज के अंदर। एस में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सब कुछ हो गया तो उसको भेजो G2 फेज में। मतलब बेटा मतलब चेक करने के लिए कुछ तो कंट्रोल पॉइंट होने चाहिए ना बेटा। तो कल के लेक्चर में अपन देखते हैं बेटा कि वो कौन से कंट्रोल पॉइंट है, वो कौन से चेक पॉइंट है, वो कौन से रेगुलेशन पॉइंट है जो सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो। तो आज जितना पढ़ा है वो अच्छे से रिवाइज करो। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आईआईबी, थिंक नेट, थिंक आईआईबी।